नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट मेरे यानी लोकेश के साथ। ये हॉरर हाउस का आखिरी पार्ट है। और अगर आपने इसके पिछले दो पार्ट नहीं सुने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर आप इसके पुराने दो पार्ट सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके। अब पिछले भाग में हमने देखा था कि हर्षित को एक रात पहले ही घर के अंदर किसी और के होने का एहसास होता है। और सुबह होने के बाद वो सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताता है। और उसकी माँ उसको कहती है कि वो गुरुजी से पूछती है उसके बारे में, उसके उपाय के बारे में कि क्या समस्या आ रही है घर में। और वो उसको उपाय बताती है। अब बात होने के बाद हर्षित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और दोपहर के वक्त हर्षित की माँ का उसको कॉल आता है। और वो उसको कहती हैं कि गुरुजी ने बताया है कि वो आज रात उस फ्लैट पर ना जाए। अगर पॉसिबल हो तो वो अपने किसी दोस्त के घर पर ही रुक जाए, वो अपने वाले फ्लैट पर ना जाए आज आज की रात। हर्षित उनसे रीजन पूछता है, मगर उसकी माँ कहती है कि गुरुजी ने कोई रीजन नहीं बताया उनको, बस इतना ही कहा है अभी कि वो अपने वाले फ्लैट पर ना जाए आज की रात। हर्षित अपनी माँ को तो कह देता है कि ठीक है वो नहीं जाएगा, मगर वो शाम को ऑफिस के बाद वापस से अपने ही फ्लैट पर चला जाता है। और जाने के बाद सबसे पहले वो कपिल के रूम को लॉक करता है, क्योंकि एक रात पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जो कपिल के रूम से रिलेटेड था। कपिल के रूम के अंदर से उसको किसी के कदमों की आवाजें आ रही थी रात को, मानो कोई उसके कमरे में चल रहा हो। और घर के अंदर वो अकेला था बिल्कुल। इसीलिए वो सबसे पहले कपिल के रूम को लॉक करता है और वो अपने वाले रूम में जाकर काम करने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसको भी डर तो था ही कि मतलब जो भी हुआ था एक रात पहले, जो भी उसने महसूस किया था, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत डर तो था इन चीजों का। रात को करीब 12 से 1 के बीच वो सोने के लिए चला जाता है, अपना लैपटॉप बंद करता है और वो लेट जाता है सोने के लिए। लेकिन अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उसे डर लगे। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लग जाती हैं और उसको नींद आ जाती है। सोने के बाद उसको एक सपना आता है। और सपने में उसके गुरुजी बड़े ही गुस्से में उसको कहते हैं कि तुझे तेरी माँ ने मना करा था कि आज की रात इस फ्लैट पर नहीं आना है, लेकिन तू फिर भी यहाँ आया और तूने उनकी बात नहीं मानी। जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर दे। इतना कहकर एकदम उसकी आंख खुल जाती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। और उसका जो पूरा उसकी पूरी बॉडी लाइक पसीने से भीगी हुई होती है। उसको इतना ज्यादा पसीना आ रहा होता है सपने की वजह से। और वो डर चुका होता है उस सपने में, जो भी पंडित जी ने बोला उसको उन बातों से। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम के अंदर एक कोने में कोई खड़ा हुआ है जो लगातार उसको देखे जा रहा है। हालांकि कमरे में अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थी सारी, मगर एक वो सेंस होता है ना हमारा कि अगर कोई हमें कंटिन्यूअसली देख रहा है तो आपको एक वाइब आ जाती है। लाइक एक सिक्स सेंस होता है, एक वाइब आ जाती है कि हाँ कोई हमें देख रहा है। बिल्कुल वैसे ही हर्षित को भी महसूस हो रहा था कि एक एक कोने से उसको कोई देख रहा है। हर्षित अपनी आंखें बंद कर लेता है और अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। वो डरता जा रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में रूम एकदम लाइक उसको ऐसा लगता है, एकदम हल्का सा फील होता है कि मानो जो भी एक भारीपन था उस कमरे के अंदर, जो भी एक वाइब थी, नेगेटिव वाइब थी उस कमरे के अंदर, वो जा चुकी हो। हनुमान चालीसा की वजह से कह लो या किसी भी वजह से आप कह लो, मगर अब रूम की वाइब्स जो थी वो नॉर्मल हो चुकी थी पहले की तरह। एकदम चीजें शांत हो चुकी थी, उसको हल्का महसूस हो रहा था। लेकिन उसको नींद नहीं आती पूरी रात। वो पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है।
पूरी रात वो नहीं रुकता और वो सुबह तक हनुमान चालीसा का पाठ करता है। अगले दिन सुबह होती है और जो भी रात को उसके साथ हुआ था, जो भी उसने महसूस किया था, उसकी वजह से वो इतना डर जाता है कि डर की वजह से उसे फीवर हो जाता है। अगले दिन उसी दिन कपिल भी अपने गांव से वापस आने वाला था। उसके फादर की जो तबीयत थी वो अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, तो वो वापस आ रहा था गांव से। दोपहर को कपिल गांव से वापस आता है। हर्षित उसे सारी बातें बताता है, जो भी 2 दिनों के बीच में हुआ वो सब कुछ हर्षित उसे एक एक चीज उसे बताता है हर्षित। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज ही इस घर को खाली कर देंगे। और वो तभी उसी दिन वो दोनों उस फ्लैट से चले जाते हैं और वो कहीं अपना एक नया घर ढूंढ लेते हैं। तो बस यही थी कहानी। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी थी दो दोस्तों के साथ बीती हुई। वो दोस्त जो कि गांव से आए थे शहर में नौकरी करने के लिए, और वो एक कमरा किराए पर लेते हैं। एक घर किराए पर लेते हैं, एक्चुअली एक फ्लैट किराए पर लेते हैं, वो रूम 2 BHK फ्लैट। और वो फ्लैट उनके लिए एक एक डरावनी याद देकर चला जाता है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी ज़रा जब कहीं जा रहे हैं तो ऐसे ना जाएं, चीज़ों का ध्यान रखें। पहले सबसे पहले पूरी जानकारी लें, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से जानें कि जहाँ पर आप रुक रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे जीमेल आईडी पर। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे हमारी जीमेल आईडी पर कनेक्ट करें, हमें शेयर करें, और हम लोग उसे अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।